स्वागत है आप सभी का। आज हम काव्यांग परिचय के अंतर्गत छंद पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में छंद किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, साथ ही वर्ण और मात्राओं की गिनती किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद और वर्णिक छंद में सबसे पहले हम बात करेंगे वंशज छंद पर। यह वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसमें ज थ झर अर्थात जगण तगण झगण और रगण का क्रम होता है। जगण से झबान, तगण से ताराज, जगण से जबान और रगण से राजभा। ज त झर इस क्रम को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, अर्थात इसको कविता की पंक्ति के जैसे हम अगर याद रखेंगे गणों का क्रम याद रहेगा। और ट्रिक है सुछंद जता जरा कहो। इसका उदाहरण है दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आती गृह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरज थी समुद्र था, विषाण नाना बजे ते सवेणु थे। अर्थात यह वर्णिक छंद है और इसमें 12 वर्ण होते हैं। वर्ण गणना में हम सर्वप्रथम गणना करेंगे 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आधे वर्ण की गणना नहीं करेंगे, अर्थात प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण होते हैं और इसमें झगण तगण झगण और रगण का क्रम होता है। इसका एक अन्य उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरण है बिना चले मंजिल क्या कभी मिली, बाहर आई तभी कली खिली, कशिश मानो दिल में कहीं पली, जुबान की वो सच बात हो चली। बच्चों, यह वर्णिक छंद है तो प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे। इनके वर्ण की गणना करते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार इसमें 12 वर्ण हैं और जगण तगण झगण और रगण का क्रम है। अगला छंद है द्रुत विलंबित। इसके लक्षण में हम लिखेंगे यह वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और इसमें नभ भर का क्रम होता है। अर्थात वंशस्थ में भी 12 वर्ण है और द्रुत विलंबित में भी 12 वर्ण है, लेकिन इसमें जो गणों का क्रम है वह नभ भर होता है। अर्थात न से नगण, भगण, भगण और रगण, नसल, भानस, भानस और राजभा। इसके गण को याद रखने की ट्रिक है द्रुत विलंबित छंद नभा भरा। इसका उदाहरण देखते हैं। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो। अर्थात इसमें 12 वर्ण है तो इसकी वर्ण गणना करते हैं अपन 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे और इसमें नगण भगण भगण और नभ भर का क्रम होगा। इसका एक अन्य उदाहरण देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरो शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इसमें भी 12 वर्ण है, अर्थात प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण है और नगण भगण भगण और रगण का क्रम चलेगा। अगला छंद है वसंत तिलका। इसके लक्षण में लिखेंगे यह वर्णिक छंद है और प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसमें त भ झ झ घ घ का क्रम होता है। अर्थात तगण भगण जगण जगण और घ घ से अभिप्राय है अंतिम में 2 गुरु होंगे। इसकी याद रखने की जो ट्रिक है वो यह है जानो वसंत तिलका तब झाज घागा। अर्थात वसंत तिलका छंद के जो गणों का क्रम है उसको एक कविता की पंक्ति के माध्यम से भी हम याद रख सकते हैं, ताकि वर्णिक छंदों में जो गणबद्ध छंद है उसका निश्चित क्रम है वह हमको याद रहे। इसका उदाहरण है था क्वार मास निशी थी अति रम्य राका, पूरी कला रस सहित शोभित चंद्रमा था, ज्योतिर्मयी परम सर्व दिशा बना के सौंदर्य साथ लसती क्षिति में सीता थी। अर्थात इसमें 14 वर्ण है। इसकी वर्ण गणना करते हैं। 1 आधा वर्ण नहीं गिना जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 और 14। इस प्रकार इसके प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होंगे और इसमें तगण, भगण, झगण, झगण और अंत में 2 गुरु वर्णों का निश्चित क्रम चलेगा। अगला उदाहरण है इसी का। थे दिखते परम वृद्ध नितांत रोगी, या थी नवागत वधु गृह में दिखाती, कोई न और इनको तजकी कहीं था, सुने सभी सदन गोकुल के हुए थे। इसमें भी प्रत्येक पंक्ति में 14 वर्ण है। 14 वर्णों की गणना करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आधे वर्ण की गणना नहीं करेंगे। 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इस प्रकार इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण हुए और इसमें तगण, भगण, झगण, झगण और अंत में 2 गुरु का क्रम चलता है। अगला वर्णिक छंद है बच्चों मालिनी। इसके लक्षण में हम लिखेंगे यह वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। 8 और 7 पर यति होती है। इससे अभिप्राय है 8वें वर्ण पर और 7वें वर्ण पर कुछ समय के लिए हमको ठहरना है। इसमें न न म य य का क्रम होता है, अर्थात न न म य य से अभिप्राय है नगण, नगण, मगण, यगण और यगण। बच्चों आपने अगर घण सूत्र याद किया है, यह घण आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इस घण के क्रम को याद रखने का एक ट्रिक है न न म य य बनाओ मालिनी छंद प्यारा। इसका उदाहरण है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। अर्थात इसमें 15 वर्ण है तो इसके वर्ण गणना करते हैं अपन। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आधे वर्ण को छोड़ देंगे। 11, 12, 13, 14 और 15। इस प्रकार इसकी प्रत्येक पंक्ति में 15 वर्ण होंगे और नगण, नगण, मगण, यगण और यगण का क्रम चलेगा। इसका एक अन्य उदाहरण है बच्चों, मैंने दो उदाहरण दिए ताकि आपको इन दोनों में से जो भी उदाहरण आपको याद हो सके, आप उस छंद के लक्षण और दोनों में से कोई एक उदाहरण अवश्य रूप से याद रखें, क्योंकि परीक्षा में सीधा छंद के लक्षण और उदाहरण पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एक उदाहरण अवश्य याद रखना है। अन्य उदाहरण है प्रथम मिलन यादों में हरा सा रहेगा, तरह कुसुम के मानो खिला सा रहेगा, लब झिझक समिटे से खुले थे अदा से, हलचल दिल वो दोस्तों सुनाता रहेगा। अर्थात प्रत्येक पंक्ति में 15 वर्ण है। वर्ण की गणना करते हैं। 1, 2 और 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति में 15 वर्ण होंगे और इसमें नगण, नगण, मगण, यगण और यगण का क्रम चलेगा। अगला छंद है शिखरणी। इसके लक्षण में हम लिखेंगे यह वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और इसके 6ठे वर्ण और 11वें वर्ण पर यति होता है, अर्थात हम अल्प विराम के साथ कुछ समय के लिए इस पर ठहरते हैं। इसमें यमन, सबल, घ का क्रम होता है, अर्थात य से यगण, म से मगण, न से नगण, स से सगण, भ से बगण और ल से अभिप्राय है लघु और ग से है गुरु। इसका उदाहरण देखते हैं हम। सदा सच्चे साथी सकल जग के एक तुम्हा, तुम्ही को है स्वामी सुकर भव उद्धार करना, तुम्ही ने पाई है जय भव तथा क्रोध पर भी, करो रक्षा भू की खग मृग जनों की मनुज की। इसमें 17 वर्ण है तो इसके वर्णों की गणना करते हैं हम। 1, 2, 3, आधे वर्ण को नहीं गिनेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। इस प्रकार इसकी प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं और इसमें यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और अंत में लघु और गुरु का क्रम चलेगा। इसका एक अन्य उदाहरण है बड़ा ही प्यारा है जगत भर में भारत मुझे, सदा शोभा गाओ
पर हृदय की प्यास न बुझे। तुम्हारे गीतों को मधुर सुर में गा मन भरूं, नवा माथा मेरा चरण रज माथे पर धरूं। अर्थात इसकी भी प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण है। इसमें भी यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और लघु गुरु का क्रम चलेगा। अगला और अंतिम वर्णिक छंद है मंदाक्रांता। यह वर्णिक छंद है, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण है। मंदाक्रांता में भी 17 वर्ण है और शिखंडी में भी 17 वर्ण है, लेकिन इनके जो घणों का क्रम है वह अलग अलग है। अर्थात इसमें 4, 6, 7 पर यति होगी, चौथे वर्ण, छठे वर्ण और 7वें वर्ण पर यति होगी। इसमें म, भ, न, त, घ, घ का क्रम होगा। अर्थात मगण, भगण, नगण, तगण, तगण, गागा से अभिप्राय है अंतिम में 2 गुरु होंगे। इसका एक अन्य उदाहरण है, पीछे बातें विविध करते कांपती कष्ट पाती, आए लेके स्वप्रिया पति को सद्म में नंदवामा, आशा की है अमित महिमा धन्य तो देवी आशा, तो छूके है मृतक बनते प्राणियों को जिलाती। अर्थात इसमें 17 वर्ण है, तो वर्णों की गणना करेंगे। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आधे वर्ण की गणना नहीं करेंगे, 15, 16 और 17। इस प्रकार इस प्रत्येक पंक्तियों में 17 वर्ण होंगे और इसमें मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अंतिम में 2 गुरु का क्रम चलेगा। एक अन्य उदाहरण इसका और है, जो मैं कोई विहग उड़ता व्योम में देखती हूँ, तो उत्कंठावश विवश हो चित्त में सोचती हूँ, होती मेरे निबल तन में पक्षियों से, तो यों ही समुद्र उड़ती शाम के पास जाती। अर्थात इसके भी प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण हैं। वर्णों की गिनना करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। अर्थात सब पूरी पंक्ति में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण है और इसमें मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अंत में 2 गुरु वर्णों का क्रम चलता है। बच्चों, यह थे आपके वर्णिक छंद। अगली कक्षा में हम शीघ्र ही मिलेंगे मात्रिक छंदों के साथ। तब तक आप घण सूत्र, गणों की गणना, मात्राओं की गणना, वर्णों की गणना सीखें और वर्णिक छंदों के लक्षण व उदाहरण को समझने और याद करने की कोशिश करें।